पीपल, मेरा नाम है मनी एंड आई रिएक्ट टू वीडियोस। तो आज हम देखने जा रहे हैं ओनली देसी। मतलब इसकी एक न्यू वीडियो आई है 10 या 11 दिन पहले, तो मैंने नहीं देखी तो सोचा हम साथ में ही देखते हैं एंड आई रिएक्ट। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। ये मोस्टली इंडियन फैमिलीज़ के ऊपर है, दे नीड टू चेंज। तो लेट्स सी क्या व्यूज़ हैं इनके, और साथ साथ मैं अपने भी व्यूज़ ज़रूर रखूँगा, ठीक है। एंड सारा टाइम ना लेती हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ साथ मैं ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, तो वो ज़रूर चेकआउट करना, ठीक है। लेट्स सी। और फिर ये लोग वैलेंटाइंस डे पे जो हाथ पकड़ के घूम रहे होते हैं, पूरा हक है कि वो बाहर जाए अपने दोस्तों के साथ, लेकिन वो कॉमेडी शो उसकी कोई बात नहीं करेगा। मैं तो चाहता हूँ इस शो के बारे में हमारे देश के नेता, दिस इज जस्ट गोइंग टू बी माय पर्सनल ओपिनियन। तो शुरू करते हैं। तो देखो, जब आपकी शादी होती है ना, तो आई थिंक जो सबसे पहले काम आपको करना चाहिए वो है बच्चे पैदा करना, क्योंकि आप एक बार बच्चे कर दोगे ना तो डिवोर्स के चांसेस कम हो जाते हैं। तो एटलीस्ट आपको एलिमनी कोर्ट वोट के चक्कर तो नहीं मारने पड़ेंगे। फिर देखो, शादी के कुछ सालों बाद ना आपको लग सकता है कि आपकी वाइफ आपका उतना ख्याल नहीं रखती। मे बी आपकी वाइफ आपको बोले कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, यू नो, ऐसा होता ही है कुछ सालों बाद। मुझे लगता है इस सिचुएशन में चीटिंग कर सकते हो। पहले के टाइम में भी राजा महाराजाओं के लाइक 15-20 बीवियाँ हुआ करती थी। लेकिन देखो, इसमें ना लोकेशन भी बहुत मैटर करती है। पर्सनली मैं प्रेफर करता हूँ अगर आप वर्क प्लेस में शुरू करें, या फिर पड़ोस में कोई है जिसके साथ आप अपने दुख सुख शेयर कर सकते हो। लेकिन देखो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, पकड़े मत जाना, क्योंकि इसके बाद आपकी वाइफ को बहुत बुरा लगेगा। और ये सब क्यों करना? एक आदमी को अगर प्यार नहीं मिलेगा वाइफ से तो वो कहीं तो जाएगा ही ना। लेकिन देखिए, इसका दूसरा पहलू ये भी है कि आपकी वाइफ भी शायद आपको चीट कर रही हो, इसलिए अगर वो कहीं बाहर जाती है तो कोशिश करें कि कभी कभी आप उनका पीछा करें और देखें कि वो एग्जैक्टली जा कहाँ रही है। और अगर आप कभी उनको पकड़ ले चीट करते हुए, तो आपको एक बात याद रखना है कि अब से आप उनके भगवान हैं। अगर आपने डिसाइड किया उनको माफ़ करने का, ये उनको एहसास दिलाना ही होगा कि आपने एक चीटर को, अपनी वाइफ जिसने चीट किया उसे फिर भी माफ किया, तो आपको उन्हें बार बार यह याद दिलाना पड़ेगा। और इसके बाद तो आप झगड़े खुलेआम कीजिए। देखो, समाज से ना डरना नहीं है, सोसाइटी के बारे में सिर्फ तब सोचना है जब आपकी बेटी मे बी इंटरकास्ट या फिर ये लव मैरिज वगैरह कर रही हो, तभी बस आपको सोचना है ये सोसाइटी वगैरह के बारे में। तो देखिए, जब आप झगड़े कर रहे हो अपनी वाइफ से या फिर कुछ भी हो रहा है ना घर में कलेश, यू हैव टू मेक श्योर कि आपके बच्चे वहीं पे है और वो सब कुछ सुन रहे हैं और वो देख रहे हैं। यही सब चीजें उन्हें बचपन से तैयार करेगी इस दुनिया के लिए। आपको सॉफ्ट बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, दे हैव टू शो अग्रेशन। इसके बिना लोग नहीं सुनते। और फिर जब आपका बच्चा बड़ा होता है और समझ लीजिए किसी रीज़न से आपका बच्चा पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपनी मर्जी से कोई भी एक ग्रुप में उसे ज्वाइन करवा दीजिए जिसमें उसी की टाइप के लोग हो, सिमिलर माइंडसेट होना चाहिए। और फिर ये लोग वैलेंटाइंस डे पे जो हाथ पकड़ के घूम रहे होते हैं पार्क में, यहाँ वहाँ बैठे होते हैं कोने में, ये जो असामाजिक तत्व है ना, उनको आपका बेटा रोकेगा। ऐसे शूरवीरों की ज़रूरत है इस देश में, क्योंकि देश में जो हरासमेंट, फिजिकल, मेंटल अब्यूज़ हो रहा है, ये सब के जिम्मेदार ये जो कपल्स घूमते रहते हैं पार्क में, वही है। 14 फरवरी को पेरेंट्स वर्शिप डे ही मनाया जाना चाहिए। और इस चीज को तो हमारे देश के महान लोगों ने भी प्रमोट किया है भाई। तो ऐसे ये चूमा चाटी करने वाले लोगों को रोकने में आई होप कि आपका बच्चा भी योगदान दे और वो रोड पे निकले बेसबॉल बैट वगैरह लेके, क्योंकि इनको अग्रेशन ही दिखाना पड़ेगा, वरना ये कपल्स नहीं सुधरेंगे भाई। इनको डराना धमकाना ही पड़ेगा। और ऐसे में ना हमारे देश के ये कुछ पढ़े लिखे स्कॉलर्स है ना, हमको लॉ सिखाने लगेंगे। आर्टिकल 21 राइट्स टू प्राइवेसी, सेक्शन 294 ऑफ IPC। इससे देखो डरना नहीं है। और इसलिए आपको वहां पे आपके बच्चों को अकेले नहीं भेजना है, आपको पूरी ग्रुप के साथ भेजना है, जिनको पता है कि देश कैसे संभालना है, उनके साथ भेजे। और अगर आपको आपके बच्चे को अच्छे से सिखाना है तो मैं तो बोलूँगा इनके वीडियोस दिखाए उनको। ये मेरे फेवरेट हैं। ये एक कंटेंट क्रिएटर है, समाज सेवक भी है, कुछ भी बोल लो, मतलब ये बहुत कुछ करते हैं। इनसे आपके बच्चे काफ़ी इंस्पायर हो सकते हैं। भारत के 5 क्रांतिकारियों के नाम बता सकते हो? तो आप लोग देख रहे हो कैसे वो लड़की हमारे भाई को ऐसे इग्नोर कर रही है, तो ऐसे में उसे थोड़ा बहुत अग्रेशन तो दिखाना ही पड़ेगा ना। इनको नहीं पता, इनको चुत्तर मटकाने का पता है बस, और कुछ नहीं। ये भारत के 5 क्रांतिकारियों के नाम तो पूछ रहे हैं। हर 15 अगस्त 26 जनवरी को मैं चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को बाहर भेजें और लोगों से क्वेश्चन करवाए कि राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान किसने लिखा था, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ये सब लोगों को पता नहीं है। कुछ बेवकूफ़ तो $1 मिलियन कंपनी के CEO बन के बैठे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं। इनको अपनी भाषा नहीं आती और ये अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं।
तो फिर क्या मतलब ये जावा, पाइथन, रूबी ये सब लैंग्वेज सीखने का जब आपको अपनी भाषा ही नहीं आती। आपने लाखों करोड़ों का टैक्स देके देश का क्या भला कर लेना है। अगर आपके बच्चे को किसी मूवी का ट्रेलर पसंद नहीं आया तो उसके पास पूरा हक है कि वो बाहर जाए अपने दोस्तों के साथ और इस चीज का विरोध करें। आपको थिएटर वाले को धमकी देनी ही पड़ेगी कि आप थिएटर जला दोगे, वरना वो लोग पक्का ये मूवी रिलीज करेंगे ही। और अभी कुछ फालतू की न्यूज आ रही थी कि लोगों ने ट्रेन को डैमेज किया। अरे जब ट्रेन की कंफर्म टिकट है और घुसने नहीं दोगे तो ट्रेन को डैमेज करने का भी पूरा अधिकार रखते हैं हम। और यही चीज इंस्टाग्राम में बार बार दिखाकर बच्चों को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन वो कॉमेडी शो उसकी कोई बात नहीं करेगा। मैं तो चाहता हूँ इस शो के बारे में हमारे देश के नेता, अभिनेता, पुलिस, म्युनिसिपल काउंसिल, हाई कोर्ट तक जानी चाहिए वाली बात। इन लड़कों को रोको और मैं लिख के देता हूँ 5 साल में हमारा देश सुपर पावर बन जाएगा। और देखो ये सब चीजें सिर्फ घर के बाहर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। आपके बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि ट्विटर, एक्स पे आप कैसे अपने हित के लिए लड़ सकते हो। ये एडवांस्ड इंडिया है। लोग प्यार से नहीं समझते, इसलिए आपके बच्चे को लोगों को डराना आना चाहिए, जैसे पापा मम्मी को मार के डराया करते थे। आपको आपके बच्चे को एक ऐसा लड़का बनाना है जो, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हॉस्पिटल में जब आप फाइल बनवाते हो तो लाइन लगती है ना, आपके बच्चे में इतना दम होना चाहिए कि वो लाइन तोड़ के वो सबसे आगे चले जाए आपके लिए। अरे भाड़ में गया सिविक सेंस, ये सब उसने अपने माता पिता के लिए किया है। आपके बच्चे को लोगों पे FIR करनी आनी चाहिए, उसे लोगों के पुतले जलाने आने चाहिए, उसे टॉलरेंट बिल्कुल नहीं बनाना है। इसी चक्कर में ये जो गोरे हैं ना, हम पे इतनी साल राज करके गए हैं। लेकिन आपका बच्चा ये शूरवीर तभी बनेगा जब आप उसको बचपन से ही ट्रेन करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो स्कूल में झगड़ा करके आता है तो आपको ये नहीं देखना है कि वहाँ क्या हुआ, किसकी क्या गलती थी। नहीं, वो आपका बच्चा है, वो गलत कभी नहीं कर सकता। आपके बेटे ने किसी का सर फोड़ दिया तो लोग आगे शिकायत लेके, और यही लोग, यही सोसाइटी, यही समाज कहाँ था जब हमारे देश के सैनिक बॉर्डर पे, तब वो लोग कहाँ थे। फिर देखिए यहाँ से आपका बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी तो मे बी शायद किसी ओकेजन पे वो आपको भी थोड़ा बहुत मारे। जैसे अगर आप बहुत बूढ़े हैं और आप बाथरूम में गिर गए तो ऑब्वियसली किसी भी बच्चे को थोड़ा गुस्सा आएगा ही और वो मारेगा ही, क्योंकि अब आप गिर गए हो, आपकी हड्डियाँ टूट गई है, अब हॉस्पिटल का इतना खर्चा आने वाला है, तो आपको थोड़ा पकड़ के चलना है। और देखिए ऐसी सिचुएशन आ गई कि आप चल नहीं पा रहे हैं, तो देखिए फिर भी गलती से भी बेड पे सुसु नहीं करना। ऐसे में आपके बच्चे को बहुत गुस्सा आएगा और आपको बहुत मारेगा। लेकिन इसमें उसकी भी गलती नहीं है ना, वो बेचारा कितना करेगा, काम भी कर रहा है, अब बूढ़े माँ बाप को भी देखना है, वाइफ की भी किचकिच चल रही है, तो वो बेचारा क्या ही करेगा। तो ऐसे में अगर आपके बच्चे ने आपको थोड़ा बहुत मार भी दिया तो इट्स ओके। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि आपने एक शेर को जन्म दिया है। और इस साल वैलेंटाइंस डे का तिरस्कार करते हुए मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। मैं हूँ कोई आवारा नहीं, गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में घूमना ये मुझे गवारा नहीं, बोलूँगा दोबारा नहीं, मारूंगा इतना दिखोगे पार्क में दोबारा नहीं। धन्यवाद। That's it. Sometimes the joke is on you. Sometimes you are the joke. So that was the thing. मतलब ये एक sarcasm वे में समझाया गया है। वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसी दोगली सोसाइटी में रहते हैं, एंड ये काफ़ी ज़्यादा वेट अ सेकंड, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा दोगली सोसाइटी है जिसके बारे में ये बात कर रहा है। तो मुझे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो मोस्टली तो मैं ऐसी वीडियो में शांत ही रहना पसंद करता हूँ, एंड बाद में अपने व्यूज़ हम दे सकते हैं, जो कि ज़्यादा सही रहता है ना, क्योंकि बार बार डिस्टर्ब करना भी सही नहीं रहता। मुझे खुद भी अच्छे से समझना है और फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना होता है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे तो काफ़ी पसंद आई। एंड में थोड़ा सा इमोशनल भी हो गए थे, एंड सही रहा। मेरे कंटेंट इस तरह का काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और साथ ही साथ अपने व्यूज़ कमेंट में ज़रूर बताना। हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।